नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर में कल रात एक बड़ा हादसा हुआ है, बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें एक ही परिवार की मां और उसकी 2 अबोध बेटियों को किसी ने, अज्ञात व्यक्ति ने मर्डर कर दिया। बुरी तरीके से ब्रूटल मर्डर किया है और इनकी लाश घर में ही पड़ी थी। जो परिवार के लोग हैं, आज उन्होंने चक्का जाम करने की कोशिश की ताकि आरोपी पकड़े जा सकें। जिस तरीके से परिवार के लोग बता रहे हैं कि ये घटनाक्रम बहुत ही ब्रूटल तरीके से, बहुत ही नृशंस तरीके से अंजाम दिया गया है। दोनों छोटी छोटी बेटियों के ऊपर बैठकर उनकी हत्या की गई है। गले पे 7-7 बार चाकू रेतने के निशान हैं और जो महिला है जिसकी हत्या की गई है, उसकी कद काठी इतनी ज़्यादा थी कि कोई एक व्यक्ति इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता। जिस तरीके की हम पुलिस की जो बात माने तो पुलिस का कहना है कि अगर जो मृतक है उसने दरवाज़ा खोला है तो वो किसी परिचित के लिए ही खोला होगा, मगर कहीं ना कहीं इस परिवार के सदस्य ये बता रहे हैं कि घटना इन्हीं लोगों ने मिल के अंजाम दी है। क्योंकि ये जो मेरे पीछे आप मकान देख रहे हैं, इस मकान को जो सास है वो अपने जो देवर है उसको देने की बात लगातार करती थी और यही मकान विवाद की वजह है। ये पुलिस कंट्रोल के ठीक सामने बना हुआ मकान है। सागर में हुए मां और 2 अबोध मासूम बच्चियों के सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर कांड में शक की सुई परिवार के लोगों पर ही है। साथ ही इस हत्याकांड को पूरी तरह सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। आज मृतकों के परिजन सिविल लाइन पर चक्का जाम करने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें इस मामले में मृतक वंदना पटेल के पति विशेष पटेल, उसके देवर प्रवेश पटेल, प्रवेश की पत्नी और वंदना की सास पर शक है, जिन्होंने षड्यंत्र करके वंदना और उसकी मासूम बेटियों अवंतिका और अन्विका की निर्मम हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि घटना के पहले और बाद में सास, देवर और पति की सभी गतिविधियां संदिग्ध नजर आ रही थीं और इस हत्याकांड के बाद विशेष पटेल ने इस बात की सूचना सार्वजनिक की, तब भी ऐसा नहीं लगा कि उसका पूरा परिवार किसी के द्वारा मार दिया गया है। परिजनों ने विशेष के नाखूनों में खून भरा होने की जानकारी भी पुलिस को दी। मृतक वंदना के परिजनों ने बताया कि सास 3री मंजिल का मकान देवर प्रवेश को देना चाहती थी, इसी के चलते विवाद होता रहता था। उन्होंने ये भी बताया कि प्रवेश और उसकी पत्नी पर जुआ सट्टा की वजह से 15 लाख का कर्ज हो गया था, जो विशेष चुका रहा था। इस पर विशेष की पत्नी मृतका वंदना मना करती रहती थी। उसके साथ इसी वजह से मारपीट भी की जाती थी। वहीं पुलिस को भी परिवार के लोगों पर ही संदेह है। पुलिस सभी संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही इस मामले का खुलासा होगा। मकान का क्या मकान का बिल्लू जब गिरफ्तार करो चल गई गिरफ्तार करो संगे सामने में किसने मारा? गुड्डी और उनकी नंद और देवरानी सबने मिलके? हाँ, सबने मिलके मारा है और उनके घर के इलाज में बिल्लू जाना, हम एक इलाज में बैठे और उनके घर पे बिल्लू जा चल रहा है। सागर में झूठ बोल रहे हैं, भोपाल में सागर में आगे रात में 11 बजे पापा तला 4 जनों को फुलाने, 4 जनों को दी बने बनाए बढ़िया पूरी हम लोग अपराधी को देख तो ले हम, तो मेरे को तसल्ली हो जाए कि जेल चले गए। हमें फांसी चाहना, जेल नहीं पहुँचाना, फांसी चाहना
घर में बिल्लो जा चाहने हैं ना सीधी बात ना कि बताई को बुला सके तुम घर खाओ। हमारे बहन से सोमवार को बोली है हमारा घर हमारे बाप ने बोला हम घर छोड़ दे हमारा लड़का छोड़ दे। देखो हम लोग की 10 बजे बात हुई, हम और दोनों बहन है, हम बड़ी वाली हम छोटी वाली है तो वो मैंने कि क्या कर रही हो, कहीं खाना बना रहे तो हमने कहा पूरी हो जाओ अपन बाद में बात कर रहे हैं। कहीं ठीक है ये दोनों मियाँ बीवी है थे किचन में, दोनों जने बात कर रहे थे। फिर हमने बोला कि हमने चलो फ्री हो गए अब 2 बजे अब बात कर रहे हम उनसे। तो बात करी तो बस एक बार फोन कट कर दो, दोबारा फोन लगाओ तो बड़ी वाली गुड़िया को दे दो और दादा हम कह रहे कि सो रहे, तो वो मोड़ी रोहान जी बोल रही माँ सो रही है। हमने उठ जाए तो बात करा देना कहीं हूँ इतनी क्या कहें बस। हमने फिर हमने अभी तक फोन को जवाब नहीं आया, 1 मिनट में फोन वापस आया तो अभी तक फोन नहीं आया। हमने 5 बजे फिर लगाओ, 6 बजे फिर लगाओ, 7 बजे फिर लगाओ। हमने कहीं हो सका तो घर में लड़ाई हो गई तो गुस्सा की वजह से मैं उठा रही हूँ तो हमने कहा चलो हुई है। अब रात में इनको 11 बजे फोन आएगा विशेष को आ जाओ तो मर्डर होगा 3 जनों को। अच्छा। विशेष खुद बोल रहा है कि आ जाओ 3 जनों को मर्डर होगा जल्दी आ जाओ। हमें विश्वास नहीं हुआ, हमने फिर फोन लगाओ बंद नहीं की फोन पे बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं। जब है ही नहीं है जनता तो कहाँ से बात कर रहे हैं अभी बताइए तो मारा क्यों का मालूम है। सास तो आगे लड़ती रहती है, उनकी सास उनके घर वाले देवरानी और नंद आ जाती। हाँ। नंद भी आ जाती है आत्र तीसरे। तो आप मतलब ये शक है कि आपको यकीन है कि यकीन है, यकीन के अलावा हमने रात में फोन आओ कि मर्डर होगा हमने बोली थी पति दोनों भाइयों ने मिलकर करा है। देवर और पति और बहन भी और मताई भोपाल थी मताई धमकी देती है। अखबार में छपा है कि वो माँ इलाज कराने गई थी, वो पति अस्पताल में था। गई थी लड़के गई थी सुबह सोमवार के दिन 6 बजे लड़के गई थी। मोहल्ला वालों से पूछ लेना और ये भी बोल के गई थी हमारे बाप ने घर बनाया हमारे घर में से निकल जाइयो हमारा लड़का छोड़ दियो। छोटे भैया को देना का था पूरा ऐसा बात नहीं है, इन लोगों ने मौका नहीं दिया बहन को बात करने का तो पूरी साफ का पता ये है जैसे दिन में पाया नहीं जाता जब 2 बार बात ना हो हमारी ये कारण है। इसको भी मार देते जैसे इनके पति को भी मार देते। अच्छा वो इसके पति को भी मार जुआरी है, बहुत बड़ा जुआरी है वो देवर। क्या नाम है उसका? देवर देवरानी दोनों क्या नाम है? परवेश। और देवरानी का नाम क्या है? ज्योति। और नंद को नाम वर्षा है और सास को नाम गुड्डी है। आपका नाम क्या है? हमारी प्रीति। और उनसे बहन है आपकी वो जो खत्म हुई है। तो अभी आप क्या चाहते हो? चक्का जाम जो जानते हैं कि 4 जनों की गिरफ्तारी हो, आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो या बिल्लोजा उनके घर पे बिल्लोजा चला जाए, ये 2 मांगे हैं हमारी। तो आपको क्या पुलिस पे भरोसा नहीं है? आप लोग बार बार कह रहे हो कि ये भरोसा है तभी तो हम लोग अभी तक बैठे हैं, अभी तक चक्कर जाम लगा ला हो तो पुलिस पे भरोसा न हो तो हम लोग अभी तक चक्कर जाम लगा चुके होते। ऐसा पुलिस ने बोले मैडम आ रही है, हमने कहा हाँ मैडम से बात कर ले। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? प्रीति। तो ये पति उस समय कहाँ था जब ये घटना हुई? पति नहा धो के उनको मार के ऑफिस चले गए, फिर 11 बजे आगे ड्रामा रहा था क्या उसमें मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग में है जिनकी 7 बजे छुट्टी होती है। 7 बजे की जगह जो आए जो कुछ भी करके गए यहाँ पे घर पे जो दुर्घटना करके गए और करने के बाद रात में 10 साढ़े 10 बजे आ रहे, रात में 10:30 11 बजे आ रहे हैं। उसके बाद फोन लगा रहे, कोई भी अपने बच्चे को गले से लगाएगा, इसके न खून में हाथ भिड़े हैं न उसमें शर्ट में दाग लगा हुआ है, खून भरा हुआ है। और बोल रहे हम लोग तुम बताओ तुम्हारी माता है, तुम्हारी बीवी मर गई, बच्चा मर गया, तुम बताओ ऐसे खड़े। अरे कहीं हाँ मम्मी ने नहीं कहा, मम्मी ने नहीं हाँ बोलो यहाँ तो बस अच्छे हाथ से बोल के भेजा रहे बयान पूछ रहे पुलिस तो बेबी तुम हंस के दे रहे, तुम्हारी बीवी मारी बच्चे मारे 2 तुम्हारे कोई ऑटो ने हमसे पूछो हमारी बहन गई हमें कैसे लग रहा हो। एक 3 साल की बच्ची 7 साल की बच्ची है। दोनों बच्ची का गला 7 बार काटा है चाकू से या जो भी धारदार उससे काटा है, 7 बार काटा है, 7 बार गले में सिर में ऐसी जो हंसी से मारा हो, ऐसा मारा है। कैसा पति है इनका? आपका क्या नाम है? नारायण पटेल। हम इनके उनको वाइफ को कैसे मारा? वाइफ को पत्नी को हंसी से पत्थर मारा, फिर हंसी से मारा, धपड़ा उधर दिया और गला काट मारे जांघों में मार, सब जगह मारा। हमें ये भी पता तो आपकी कस्टडी में भाई हमें आप कोई ऐसी चीज बता सकती कि हम दाह संस्कार कर सके?
उनके देवर ने, पति ने, नंद ने, उन्हें पूरे परिवार ने, एक बोलो। हाँ, पूरे परिवार ने। क्योंकि धन दौलत के कारण वो बेटी मना करती थी कि ऐसे मत लौटाओ। उनको देवर जुआ सट्टा खेला तो सो कर्ज कर लो, तो जी कर्ज चुका रहे थे बड़े, और चुकाते हर बार को। सो बिटिया मना करती है, मारो है जान से। और इतनी सी बिटिया तक मारता रही वही 2 साल की। ये सब है तो फैसला जाने। कितना कर्जा था इसके ऊपर? कम 15 लाख को। और यही चुका रहे थे, मतलब यही चुका रहे थे। बेटियों के पिताजी जो थे, क्या हाँ, नाम? यही चुका रहे थे। हाँ, विशेष। और जहाँ हमारी मोड़ी बंद न मना करती कि न चुकाओ, सौदा रहने कमाओ। और नहीं सो वो भाई गाड़ी भी बेचता ही, सब कुछ बेचता उन्होंने। खुद की बीवी को जेवर तक बेचता जुगा के बाद। तो कल ये कितने बजे यहाँ था, मतलब घर पे क्या था इसके? ये नहीं मालूम वो कैसे हमारी बिटिया से बात हुई थी, तो मना करती के हम कह देते कि नहीं चुका बेटा। कल कितने बजे क्या क्या बातें हुई? परसों के दिन बात हुई थी मेरी। कल बात नहीं हुई? कल बात नहीं हुई। और आप लोग कितने दूर रहते हो उसके घर से? हम तो यहाँ रहते हैं, ये 15 किलोमीटर दूर। 15। आप क्या चाहते हो फैसले में? हम फैसला सीधी बात फांसी, जो हमारी बेटी को मारो है हमें उसकी मौत चाहे बस। और घर गिराने की भी आप मांग? हाँ, घर गिरे हैं। वही घर पे तो गर्व है तो इनको वही पैसे तो जो सब लड़ाई गई, हमें वो घर गिरवाना है। वही घर में से नकारती हुई बेटी, हमें घर गिरवाना है। देवर की और 2 जनों को फैसला तो हमें तो सीधी बात घर पूरा वंश मिटाना उनको। जैसे उन्हें हमारी बेटी का वंश मिटाओ, हमें उनको वंश मिटाना है। सास कहती है हमारे बाप को है। हाँ, तुम निकाल जाओ घर में से, निकाल दे। घर में से बेटी का रात बाहर बैठी रहती है, घर में से निकालती थी। हमें तो सोई उन्होंने मारपीट भी होती थी उसके साथ? मारपीट भी होती थी, हमें घर में से निकालना उनको। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी पटेल है। आदमी अकेला ये काम नहीं कर सकता। उसने कहा कि हमने अकेले ने किया। एक आदमी हमारी जो भतीजी है वह अकेली उसके लिए उठा कर फेंक सकती थी, उसमें कम से कम और आदमी है। उनकी मम्मी भी उसमें लिप्त हो सकती, क्योंकि अभी तक जब भी भोपाल जाती थी दवाई के लिए तो किसी को साथ में लेकर जाती थी। और वे उस दिन हमारी भतीजी से लड़के गई और सो कह रही थी तुम इतने घर से निकल जाओ, हमारे लड़का को छोड़ दी, तुम अपनी मोड़ियों को लेकर चली जाओ, कैसे हम घर छोड़ दो, इस हिसाब से कहते हैं। और दूसरी बात, वे जब भी जाती थी अस्पताल भोपाल जांच के लिए तो अपनी बेटी यानी हमारी भतीजी की ननंद के इलाज होते तो करके जाती थी, इसलिए वो नंद को करके भी नहीं गई। इसलिए उनने हम लोगों के इलाज हम लोगों को है कि इनमें उनकी मम्मी का हाथ है, क्योंकि उनने ये घटना को वारदात देने का पूरा सहयोग किया। षड्यंत्र। अभी आप लोग पति भी है, पति भी ऐसा है कि कोई शिकल नहीं है। रात के सवेरे हम लोगों को पुलिस ने बतलाया कि पति के नाखूनों में खून पाया गया, जबकि कोई कपड़ों पे नहीं, तो तेल में लगो सब बिल्कुल जैसे चेहरे पर कोई शिकल नहीं। जिसके परिवार में 3 घटनाएं हो जाती सर, उसके परिवार पर कोई शिकल नहीं, तो नाखूनों में खून भरा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि निष्पक्ष और जिसमें जो भी कड़ी है तो उसके इलाजें सबके इलाजें फांसी की सजा हो। और सो उनका मकान ही पैसे पे बात चलता था। उनकी मम्मी जब भी कहती थी कि हम जो मकान खाली कर दो, तुम अपने बाप को नहीं हम आए जो वो उस मकान के लिए भी पटका जाए। सर हमें तो न्याय चाहिए, निष्पक्ष मैं ये नहीं कहता कि बेखराब है, तो हम जान नहीं कहते कि हमें विरोधी हैं, क्योंकि हमारा अच्छा संबंध था। लेकिन एक घटना, दुखद घटना, क्योंकि 8 साल की बच्ची 3 साल की बच्ची सर क्या कर सकते तो आप बताइए। उनकी निर्मा बात है जिसकी दादा हथियार 7 घाव लगे हुए गले पर, उनकी लाइफ कैसे सहायता पर हमारे छोटी से पाल बोली। देखें, रात की घटना है, बहुत दुखद घटना है। आपने देखा होगा अगर से जो परिवार वाले हैं, रात के नहीं मारा, 100 दिन मारा आप सुनो पहले। जो रात की घटना है वो बहुत दुखद घटना है। हम लोगों की बहुत अफसोस है। हम लोग भी पुलिस वाले तो ठीक है, आदमी हैं हम लोग भी, ऐसी घटना देख करके हमारा भी दिल कांप जाता है। और अगर आप लोगों ने देखा है तो रात में सारे वरिष्ठ अधिकारी जितने आए हैं, जी साहब, DIG साहब, हम लोग पूरे रात भर लगे रहे। हाँ, रात भर लगे रहे। कितनी पुलिस लगी रही है ये भी आपने देखा है। जी जो प्रयास कर सकते हैं इतने समय तक में वो हमने सारे प्रयास किए।
रही बात ये, हमने क्लीन चिट अभी किसी को नहीं दिया है। अभी क्लीन हमारे शक के घेरे में सब हैं, लेकिन अगर अपन ज़बरदस्ती में किसी को मुलजिम बनाएंगे तो मामला कमज़ोर होगा, क्योंकि हमारे बनाने से थोड़ी होता है, कोर्ट में भी साबित कर सकें अपन। जी सर, समझ रहे? तो फिलहाल अभी जो भी आप लोगों को जानकारी लगी है या जहाँ से भी जो जानकारी लगी है, अभी पुलिस की कार्रवाई आप होने दो। हमारे लिए बहुत बड़ी घटना है और हम लोगों का पूरा साथ जो है बच्चियों और माँ के प्रति है। जो भी घटना हुई है बहुत दुखद घटना हुई है। अभी आप लोगों से हमारा आग्रह ये है कि पहले अंतिम संस्कार आपको एक ट्रिपल मर्डर हुआ है, यह बड़ा गंभीर मामला है, क्या पूरी कहानी है इसके साथ? देखें, ये गंभीर और दुखद बहुत घटना है। इसमें जो है एक महिला और उसकी 2 बच्चियां जो अबोध बच्चियां थीं, जिनमें एक की उम्र लगभग 7.5 साल और एक की उम्र लगभग 3 साल की है, उनके साथ में जो है बेरहमी से उनकी हत्या हुई है। 3 लोगों की हत्या हुई है। जैसे ही हमें सूचना मिली तत्काल में जो है पुलिस बल मौके पे गया था, वरिष्ठ अधिकारी मौके पे आए थे, सारी जो FSL की टीम है, फिंगरप्रिंट की टीम है, वो आई थी और हमने जो है जो मौके के साक्ष्य हैं वो हमने साक्ष्य एकत्र किए और पहले मर्ग कायम हुआ, 3 मर्ग कायम हुए, उसमें अपराध भी पंजीबद्ध हुआ है और हम सारी संभावनाओं को लेकर के चल रहे हैं। हमने जो है 7-8 टीमें लगाई हैं अपराधियों के लिए और उसमें जो भी अपराधी है या अपराधी हैं उनको जो है हम जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे और पूरा साक्ष्य एकत्र करके जो है माननीय न्यायालय के सामने पेश करेंगे। आज ये जो परिवार के लोग इकट्ठे हुए सर? हाँ, परिवारों का थोड़ा आक्रोशित होना स्वाभाविक है, क्योंकि 3 एक साथ जाने गई हैं तो बात करने के लिए आए थे और समझदार लोग हैं। हमने बात किया, उनको आश्वासन दिया कि जो भी दोषी हैं उनको नहीं छोड़ेंगे हम, तो वो संतुष्ट हुए हैं। और मांग कुछ कर रहे हैं आपसे? मांग तो उनकी जो है वो यही है कि उनके साथ में न्याय हो करके, और ये भी हमारा दायित्व भी है कि हम उनके साथ में जो है न्याय हो और जो भी अपराधी हैं वो बख्शे ना जाएं। इतना गंभीर मतलब वारदात हुई है उस कॉलोनी में, मतलब उस बिल्डिंग में 3 लोग रहते थे, 2 किराएदार। ऐसी क्या घटना हुई कि उन किराएदारों को भी हवा नहीं लगी इस घटना? देखें, अब ऐसी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और जो प्रथम दृष्टया हम लोगों को लग रहा है कि जो घटना हुई है वो किसी परिचित के द्वारा की गई है, जो भरोसे में आया है, उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया गया है। और बच्चियों की हत्या की जो समझ में आ रही है वो ये कि शायद जो है बच्चियों ने जान लिया हो, पहचान लिया हो, बाद में पहचान ना करें, इस कारण से बच्चियों की भी हत्या हुई है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में लेकर के हम जो भी हमारे संदेही हैं उनको पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, उनके जो बयान हो रहे हैं उनकी तस्दीकी कर रहे हैं हम, और इसको पूरी गंभीरता से लेकर के जो है हम जल्दी से जल्दी आरोपी को भी गिरफ्तार करेंगे। उसमें जो है समय पे चालान भी पेश करके माननीय न्यायालय में जो है हम मामला अपनी तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। थैंक यू। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन्स और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी जैसे रजबाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेल पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।
आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर।